तो आइए आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर के बारे में, इसका आविष्कार किसने किया था और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो डिफरेंट पार्ट्स है ये कौन सा मटेरियल से बना है, और लास्ट में देखेंगे इसका जो है इसके द्वारा हम लोग कैसे रीडिंग लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर माइक्रोमीटर आप लोग को दिखा रहे हैं, ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। और इसका जो आविष्कार किया था, माइक्रोमीटर का जो आविष्कार किया था, ये था आपका जिम पामर ने किया था। जिम पामर ने इसको 1848 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा टूल है। तो देखिए माइक्रोमीटर, तो मीटर में हम लोग किसका मेजरमेंट करते हैं, यानी लेंथ का। माइक्रोमीटर कहने का मतलब ये छोटे से छोटे जो है मेजरमेंट को ये माप सकता है, यानी 0.01 की एक्यूरेसी में ये मेजरमेंट कर सकता है, जिसके कारण से इसको माइक्रोमीटर कहा गया है। यानी जो एक साधारण सिंपल सा स्टील रूल के द्वारा या एक स्टैंडर्ड स्टील रूल के द्वारा जिस चीज का हम लोग मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, उतना न्यूनतम ये मेजरमेंट कर सकता है। तो ये इसकी जो एक्यूरेसी है ये आपका 0.01 की एक्यूरेसी है। इसका एक्यूरेसी यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका 0.01, और ये जो रेंज में अभी है जो दिखा रहे हैं आपको, ये 0 से 25 का रेंज में है। ये आपका डिफरेंट रेंज में भी पाए जाते हैं, जैसे आपका 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, इस रेंज में ये उपलब्ध होते हैं। तो अब हम लोग इसका जो है डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं। देखिए इसका जो डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर जो देख रहे हो, ये नीचे यू आकार में जो देख रहे हो, ये इसको कहा जाता है माइक्रोमीटर का फ्रेम। ये जो माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है ये आपका इनवर स्टील या ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, इनवर स्टील या ड्रॉप फोर्ज स्टील का। अब आइए इसके इधर साइड देखिए, ये जो आप जो घुमा रहे हैं इसको देख रहे हो, ये जो घुमा रहे हैं जो चीज को हम पकड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है रेचेट स्टॉक। ये आपका प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें देखिए इस तरफ से जब रीडिंग लेंगे तो उस समय इस तरफ से आवाज आता है, देखिए इस तरह से। जैसे ये 3 बार आवाज आ गया, अब वहां पर हमको स्टॉप कर देना रहता है जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तब, ठीक है। जिसके कारण से ये जो इसका जो स्पिंडल होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए इसके ऊपर में यहाँ पर आपका देख रहे हो, यहाँ पर नर्लिंग किया हुआ है, डायमंड नर्लिंग, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ पर इसका जो रेचेट स्टॉक में इसमें स्ट्रेट नर्लिंग है। और ये जो आपका डायमंड नर्लिंग है जहाँ पर अभी हम पकड़े हैं, इसको कहा जाता है थिम्बल। क्या कहते हैं, थिम्बल। यानी इसको हम लोग हाथ से थंब से पकड़ते हैं, वो पकड़ के घुमाते हैं, जिसके कारण से इसको थिम्बल कहा जाता है। क्या कहते हैं, थिम्बल। और थिम्बल का देखिए एंड में माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन यानी रीडिंग है। माइक्रोमीटर का अगर आपका रीडिंग बोलेगा यानी ग्रेजुएशन या डिवीजन बोलेगा, तो ये किस कहाँ पर है, तो थिम्बल के एंड में यहाँ पर है। ये आपका जो यहाँ पर दिखाया है ये आपका 50 टोटल आपका इसमें 50 ग्रेजुएशन आपका मिलेगा। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, इसको देखिए यहाँ पर, इसको जब हम लोग खोल रहे हैं तो यहाँ पर और इसका जो माइक्रोमीटर का मेन स्केल आपको नजर आएगा। माइक्रोमीटर का मेन स्केल यहाँ पर देखिए, ये जो अंदर में देख रहे हो, ये 0 से 5 आपका जो अंदर में दिखा रहा है इसमें, तो ये है आपका माइक्रोमीटर का मेन स्केल। और माइक्रोमीटर का जो मेन स्केल जो होता है ना, ये आपका स्लीव में होता है। कहाँ पर होता है, स्लीव में। स्लीव या उसको कहा जाता है बेरल। ये जो अंदर वाला जो भाग है ना, इसको बेरल या स्लीव कहा जाता है। अब देखिए माइक्रोमीटर का जो थिम्बल होता है, थिम्बल और इसका जो बेरल या स्लीव जो है, ये दोनों जो है ये एलॉय स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, तो एलॉय स्टील का बना होता है। और इसका जो फ्रेम है ये किसका, ड्रॉप फोर्ज या आपका इनवर स्टील का बना होता है। अब देखिए इसका स्पिंडल देखिए, ये जो भाग देख रहे हैं इसको कहा जाता है स्पिंडल। और इधर देख रहे हो ये है आपका एनविल। ये जो दोनों जो पार्ट्स है, स्पिंडल और एनविल, ये बना होता है आपका निकेल क्रोमियम स्टील या आपका टंगस्टन स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर इसका हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग जो है रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं। देखिए इसको यहाँ पर एक मेरे पास जॉब है, ये देखिए एक जॉब हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब इसमें हमको रीडिंग लेना है। अब देखिए इसका हमको, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जिसके कारण से क्या करेंगे हम लोग कि इसका हम लोग बाहरी डायमीटर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए इसका बाहरी डायमीटर को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो ये देखिए आपका इस तरह से यहाँ पर हम रीडिंग को जो है आप ही के साइड में दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर आपके साइड से ही रीडिंग हम ले रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए ये आपका इस तरह से यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर देखिए ये देख रहे हो। अब देखिए यहाँ पर मेरा इस तरह से हम इसको सेट कर रहे हैं। देखिए ये जैसे हम सेट कर रहेंगे उसके बाद देखिए रेचेट स्टॉक को जब घुमाएंगे तो ये आवाज़ करेगा। देखिए इस तरह से आवाज़ किया।
अब इसको हम स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप करने के बाद देखिए यहाँ पर कहाँ तक रीडिंग आया। ये देखिए ये रीडिंग है आपका, ठीक है। तो ये देखिए कितना तक रीडिंग आ रहा है, 15। 15 के बाद आपका रीडिंग यहाँ क्रॉस किया हुआ है, देखिए 15 के बाद आपका 16, 17। 17 के बाद इधर देखना हमको कौन सा जो है डिवीजन इसका मैच कर रहा है, यानी माइक्रोमीटर का कौन सा आपका जो माइक्रोमीटर स्केल है वो कौन सा इसके मेन स्केल का जो आपका जीरो लाइन है उससे कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए इसका कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, देख के ये 40 से ऊपर है, 41, 42 गुना आपको 0.04 जो इसका लिस्ट काउंट है, तो 42 गुना 0.04 करेंगे तो कितना होगा 0.42, यानी 0.42 होगा। तो इसका मतलब है ये 17 पॉइंट कितना है, 17 पॉइंट आपका 42 इसका जो है आपका डायमेंशन है, यानी आपका डायमीटर है। तो इस तरह से हम लोग जो है माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग किस तरह से रीडिंग लेते हैं और ये इसके द्वारा हम लोग कितना एक्यूरेसी में मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका आविष्कारक किसने किया था, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लिए। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।